हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग विशिवेंद्र पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें पहली बार जो संशोधन किया गया था वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया था 1976 में। यानी कि उससे पहले और उसके बाद प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया। बट आज हम इस संबंध में बात क्यों कर रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ पर बता दें कि 3 केस बलराम सिंह वर्सेस भारत संघ 2020 का, उसके बाद है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस भारत संघ का, वो भी जो 2020 का है। उसके पश्चात अश्विनी उपाध्याय वर्सेस भारत संघ 2024 का केस है। इन तीनों केसेस में एक ही बात को लेकर जो है रिट सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई और वो यह थी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। उसके पश्चात प्रस्तावना में जो शब्द ऐड किए गए हैं इनमें समाजवाद और पंथ निरपेक्ष को चुनौती दी। तो इस मामले में जो फाइनल डिसीजन दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा, जिसमें भारत के प्रेजेंट टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, उन्होंने इस याचिकाओं को खारिज कर दिया। यानी कि 24 नवंबर 2024 को इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि पंथ निरपेक्ष जो शब्द है उसको एसआर बॉम्बे बना भारत संघ के केस में भारतीय संविधान के मूल ढांचे के रूप में शामिल किया गया। और साथ ही साथ अगर बात हम करें समाजवाद की, तो समाजवाद जो है वो एक कल्याणकारी राज्य की बात करता है केवल। यानी कि दूसरे देशों में समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट लिया जाता है उससे भारत में समाजवाद का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है। भारत में समाजवाद का मतलब एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने से है। समाजवाद भारत में किसी भी जैसे कि जो हमारे प्राइवेट क्षेत्र हैं उनको किसी भी तरीके से नहीं रोक रहा है। आप लोग आज देख रहे होंगे कि भारत में हर प्रकार का, अगर किसने अपना कोई निजी स्टार्टअप खोला हुआ है, बिजनेस शुरू किया हुआ है, तो उसके लिए पूरी जो है सुविधाएं भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, तो निजी क्षेत्र को नहीं रोका हुआ है। तो भारत में समाजवाद की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, सब देशों से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ने इस याचिका को खारिज कर दिया जिन लोगों ने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा इस मामले में कि जो प्रस्तावना है उसमें संसद संशोधन कर सकती है। यानी कि कोई भी बात जब प्रस्तावना लागू हुई है, यानी कि प्रस्तावना के लागू होने की तिथि जो है संसद की उस पावर को लिमिटेड नहीं करती है जिस दिन इस प्रस्तावना को अडॉप्ट किया गया था। यही याचिकाएं में जो प्रश्न उठाया था इन लोगों के द्वारा, यही उठाया गया था कि जब प्रस्तावना में कट ऑफ तिथि होती है, यानी कि उसके लागू होने की डेट होती है कि इस दिन इसको अडॉप्ट किया गया है, तो उसके बाद आप इसमें संशोधन कैसे कर सकते हो। तो इन सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट को पावर है कि वो प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, क्योंकि प्रस्तावना भी हमारे संविधान का एक भाग है। जैसा कि पहले एक बार ये डिस्प्यूट उठा था इंद्री बेरी बारो के मामले में कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, जबकि जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का केस था उसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और पार्लियामेंट उसमें संशोधन कर सकती है। इतना ही नहीं, इन याचिकाकर्ताओं के द्वारा, जो कि खुद एक एडवोकेट थे, इन्होंने यह भी बातें उठाई कि जब ये 42nd अमेंडमेंट 1976 हुआ था उस समय गवर्नमेंट भारत में जो था इमरजेंसी लागू था और साथ ही साथ उस समय जो 5 साल का लोकसभा का कार्यकाल होता है वो विस्तारित कार्यकाल था। एक तरीके से हम कहें तो इन पिटिशनर का कहने का मतलब यह था कि इस संविधान संशोधन पर किसी भी प्रकार का रिव्यू नहीं हुआ। और अगर आप और हम देखें, और साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो इस मामले में कहा कि सबसे ज्यादा अगर हमारे संविधान में किसी संशोधन का जुडिशियल रिव्यू किया गया है तो वह केवल 42nd अमेंडमेंट का ही किया गया है। आई होप जो बात हम आपको समझाना चाहते थे वो क्लियर हो गई। और ये तीनों ही केसेस जो मैंने आपको बताए हैं प्रेजेंट टाइम में, जिन केसेस के थ्रू इस मामले को, यानी कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष वर्ड को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको खारिज कर दिया है इन सभी याचिकाओं को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये सभी केसेस आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट AIB 19 का एग्जाम देने जा रहे हैं वो ध्यान रखें, इनमें से कोई भी केसेस आपको आ सकता है, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि AIB के अंदर सबसे ज्यादा केस लॉस का फंडा होता है। तो आई होप प्लीज आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।